Good afternoon, students. How are you all? Now, today we have to start our Unit 3, Reading Section A, India's Battle to Ban Chewing Tobacco, page number 77. Okay. In previous class, I explained you the page number 76. Now, today I have explained 77 page number. Okay. Now you are listening carefully, all of you. The implements of the FSSA lies with the help minister of each state. Voice of Tobacco Victims directed its effort to have the Gutka ban implemented at state legislatures, and in April 2012, Madhya Pradesh became the first Indian state to ban Gutka, said Mr. Chaturvedi. अब यहाँ पे मिस्टर चतुर्वेदी कौन थे? वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वो सर्जन थे, है ना। उन्होंने क्या बताया? द इम्प्लीमेंट्स ऑफ FSSA, है ना। FSSA की जो आपका जो वहाँ पे बताया गया था कि क्या है, आप जो इम्प्लीमेंट किया गया था उनके द्वारा कि जो है जो हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ के, हर स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, है ना, उन्होंने इसके बारे में कुछ कार्रवाई की थी जो कि तंबाकू पीड़ितों की आवाज़ के रूप में उठाया गया था, वॉइस ऑफ टोबैको, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जो आपके इसके लिए क्या है कि उठाई गई थी आवाज़, क्योंकि जो तंबाकू खाने से जो नुकसान होता है इसकी रोकथाम के लिए इसके हर स्टेट के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने ये एक आवाज़ उठाई थी कि तंबाकू का पीड़ितों की आवाज़ के रूप में इसका एक इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और ये कब हुआ था? इसका 2012 अप्रैल में इसके द्वारा ये चीज़ें की गई थी। और मध्य प्रदेश में ये सबसे पहला इंडिया स्टेट था जो कि गुटखा के लिए बैन किया गया था। गुटखा को बैन करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था? मध्य प्रदेश था, है ना, जो कि गुटखा को बैन करने के लिए किया गया था। और ये इसके बारे में कौन बता रहे हैं हमको? मिस्टर चतुर्वेदी, जो डॉक्टर हैं वो हमें इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। Now, with the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaigns. उन्होंने बताया with the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaigns and filled public interest legislations in other states and union territories. This month, Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and sale of गुटखा illegal. अब यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं डॉक्टर चतुर्वेदी? विद द सपोर्ट ऑफ अदर डॉक्टर्स एंड कैंसर, वो वह बता रहे हैं कि हाँ, इसमें क्या किया गया कि जो अदर डॉक्टर्स हैं, है ना, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन्होंने इसके लिए एक कैंपेन तैयार किया गया था, एक कैंपेन बनाया गया था जिसमें कि गुटखा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, इससे क्या निजात पाना चाहिए, है ना, इस सब के लिए एक कैंपेन का तैयार किया गया था, ठीक है। और जो द मंथ ऑफ कर्नाटक बिकेम द लास्ट इंडियन स्टेट, और जो कर्नाटक जो कि इंडिया का जो लास्ट स्टेट है उसने इसके बारे में इस सेल को रोकने के लिए, इसको इलीगल रूप से इसको रोकथाम करने के लिए यह उसके आगे उसने कदम उठाया था। The ban's effect on stopping Indians from chewing tobacco is limited. Pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption, according to Mr. चतुर्वेदी। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध का प्रभाव भारतीयों में गुटखा खाने से रोकथाम तक सीमित था, है ना। और मिस्टर चतुर्वेदी के अनुसार तंबाकू और पान मसाला क्या था, नियमित रूप से अलग अलग पैकेट्स में बनाया जाना चाहिए था, जिससे कि उसको
इस्तेमाल करने में सही तरीका हो, है ना, सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वह अलग अलग पैकेट्स में बनाया जाना चाहिए जिससे कि उसका उपयोग सही तरीके से किया जा सके। ओके, नाउ पेज नंबर 78. But the ban has drawn whispered attention to the public health epidemic tobacco has caused. Ultimately, it was banned. Gutka was marketed as a month freshener to target youth, he added. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन तंबाकू के कारण लोगों को जो बीमारी हुई थी, है ना, जो तंबाकू कारण जो लोगों को बीमारी हुई थी उसके बारे में लोगों को दूर दूर तक ध्यान आकर्षित किया जाता था, है ना, दूर दूर तक इसके बारे में बड़े बड़े कैंपेन्स लगाए जाते थे, पोस्टर्स लगाए जाते थे, जिससे कि गुटखा खाने में प्रतिबंध लगा हुआ है करके, है ना। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा जब तक ये प्रतिबंध नहीं था गुटखा का प्रचार प्रसार युवकों में को लक्ष्य बनाकर मुख शुद्धि के रूप में किया जाता था। अब यहाँ पे क्या था कि जब तक इसका प्रचार नहीं हुआ, जब तक इसका कैंपेनिंग नहीं होता था, तो क्या हुआ कि यह जो युवक थे, जो यूथ थी, है ना, जो आजकल की यूथ है, वो क्या करती है, ये माउथ फ्रेशनर समझकर इसको यूज करते हैं, मगर ये चीज़ उनके लिए हानिकारक है, ये उनके लिए इंजर्ड है, ये चीज़ वह नहीं समझते थे और इसका उपयोग हमेशा उनका सेवन करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन द वेस्टर्न इंडियन state of Maharashtra, the ban on gutka has been more effective than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012. अब यहाँ बोल रहे हैं जो वेस्टर्न इंडियन ऑफ स्टेट है ना, जो कि महाराष्ट्र में गुटखा का और पान मसाला बनाने वाली इकाइयों का बंद किया जा चुका था। महाराष्ट्र और कहाँ पे, महाराष्ट्र में इसका जो गुटखा का जो है बैन किया जा चुका है ना। और राज्य सरकार ने क्या है, जो कि पश्चिम भारत का है ना, महाराष्ट्र कहाँ का, पश्चिम भारत का है, वहाँ पे इसके बारे में पान मसाला का वहाँ पे बिक्री और इसका बंद किया गया था। जुलाई 2012 में इसका बैन किया जा चुका है। देयर आर इन महाराष्ट्र manufacturing units of gutka and pan masala have been closed and the state government has seized 16 crores rupees 2.9 million worth of tobacco products, more than all over other states combined, said Mahesh Jadeja, Commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra. अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए कौन बता रहे हैं, महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला वाली इकाइयाँ बंद की जा चुकी थी कब, 2012 में, और सरकार ने 16 करोड़ रुपीस, है ना, 16 करोड़ रुपीस का तंबाकू उत्पन्न किया, जब्त कर दिया गया था, और मतलब उसको पूरा बैन कर दिया गया था। 16 करोड़ ऑफ तंबाकू, है ना, टोबैको को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, जब्त कर लिया था, और कई राज्यों से, कई स्टेट से उन्होंने मिलकर, है ना, इसका ये चीज़ मतलब प्रेजेंट किया गया था कि इस चीज़ को हमको बंद करना है। और ये हमें कौन बता रहे हैं, महेश जागड़े ने ये हमें बताया था। ये क्या थे, बेटा, ये थे कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र। वो क्या थे, वहाँ के खाद्य और दवा प्रशासन के वो मेन हेड थे वहाँ के, है ना, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, देयर आर नो फिगर्स फॉर द डिक्रीज इन consumption yet, but the generally preparation is that consumption of gutka and pan masala has significantly decreased
he said, उन्होंने कहा, किन्होंने, जागड़े जी ने कहा, उपयोग में जितने भी कमी हो रही थी इसका आंकड़ा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, है ना, लेकिन सामान्य धारणा यह है कि गुटखा और पान मसाला के उपयोग में मुख्य रूप से गिरावट आ चुका था। अब ये कैंपेन के द्वारा क्या हुआ कि जो कैंपेन चलाया गया था कैंसर पीड़ितों के द्वारा, है ना, और बहुत से डॉक्टरों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जिसके जो कैंपेन चालू किया गया था गुटखा को बैन करने के लिए। अभी क्या है, कुछ समय बाद यह देखा गया कि इसमें कुछ कमी हमको देखने को मिली, गुटखा खाने में और पान मसाला ये सब खाने का जो इसका असर हमको देखने को मिला था। ठीक है, अब आगे देखिए। नाउ द महाराष्ट्र FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on pan masala. This is because it is banned under a different section of the FSSA than the one that bans गुटखा, है ना। अब क्या बोले, कुछ भी हो, भारतीय राज्यों में, है ना, सीमाएं आसपास में मिली हुई हैं और पान मसाला जिसका उत्पादन अन्य राज्यों से होता है। देखो अब क्या है, हर स्टेट एक दूसरे से मिला जुला है ना, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए एक स्टेट में बंद हो गया तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट में चालू है इसका। तो ये क्या होना चाहिए कि आपको हर स्टेट वाले मिलकर इस चीज़ को बैन करना चाहिए, कि ये ना हो कि हम आप बेच रहे हैं तो आप हम नहीं बेच रहे तो आप वहाँ पे बेच रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि जिसका उत्पादन अन्य राज्यों से होता है वह आसानी से अवैध रूप से महाराष्ट्र में लाया जा सकता है। मिस्टर जागड़े ने आगे बताते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा मिस्टर जागड़े ने कि जो अदर स्टेट वाले जैसे बैन कर रहे हैं तो ये ना हो कि दूसरे स्टेट से वो जाके फिर से उसको वहाँ पे उपयोग में ला, इसलिए उसका हमेशा के लिए ये विरोध होना चाहिए। हर स्टेट वाले मिलकर इस चीज़ को बैन करके रखना चाहिए, ये मिस्टर जागड़े ने हमें बताया। ठीक है, अब आगे क्या है, मतलब महाराष्ट्र FDA मस्ट ऑल्सो सबमिट ए रिपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब महाराष्ट्र के FDA, है ना, कि प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा पान मसाला का प्रतिबंध प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराकर जमा करना जरूरी है। इसका क्या होता है, FDA के द्वारा जो फूड डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, FDA मतलब फूड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा हर राज्य सरकार को इसका एक पान मसाला का नवीनीकरण यानी इसका नए तौर से फिर से सबमिशन होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए, रिन्यूअल कराते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप पुराने प्रोडक्ट्स को ही यहाँ पे बेचते रहें, है ना। This is because it is banned under a different section of the FSS than the one that bans गुटखा। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि FSS के द्वारा इसको बैन किया जा चुका था और ये रिन्यू नहीं होगा तो आप पुराने प्रोडक्ट्स को ही अगर आप बाजार में बेचेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, जो आम लोग है, आम जनता है, उसे इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ okay, pan masala has addictive and carcinogenic properties itself, but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो पान मसाला है वो तो कैंसर पैदा करता है, ठीक है ना, और उसमें क्या अवगुण पाए जाते हैं इसका, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्तर उपयोग किया जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है गुटखे में, इसलिए इसको इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, द फूड कमीशन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट एनुअली इफ द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम carbonate is above the permissible level. The state ban on pan masala is up for renewal on July 19। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्तर उपयोग किया जाता है, खाद्य आयुक्त फूड कॉर्पोरेशन को यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट का मात्रा अनुमानित के स्तर से ज़्यादा है ना, अगर फूड कॉर्पोरेशन के अनुसार से अगर मैग्नीशियम की मात्रा अगर उसमें ज़्यादा है
बारे में वार्षिक जानकारी मतलब एनुअल इसका इंफॉर्मेशन हमको देना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? राज्य में पान मसाला और को प्रतिबंध को बढ़ाकर पुनः नवीनीकरण के लिए 19 जुलाई का कर दिया गया था। उसको क्या किया गया था? इसमें क्या है, एक प्रकार का कार्बोनेट मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है जिसमें गुटखा में, है ना। तो उसमें क्या है कि अगर इसका आप रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो उससे क्या होगा कि ये आपको प्रॉब्लम देगा जो भी इसको खाएगा। तो इसके लिए नया एक डेट निकाला गया था जो कि नवीनीकरण के लिए उसका रिन्यूअल के लिए 19 जुलाई इसका न्यू डेट दिया गया था। ठीक है। Many children are using 12 when first composed gutka and pan masala. They don't even know what cancer is, and by the time they realize it is a bad for their health, they cannot stop, said Mr. Chaturvedi. अब मिस्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर चतुर्वेदी क्या बोल रहे हैं कि बहुत से बच्चे करीब 12 वर्ष के लोग जो गुटखा और पान मसाला के बारे में पता भी नहीं है उन्हें, है ना, और उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि कैंसर क्या होता है ना। जब तक उन्हें यह एहसास होता है कि हमें यह प्रॉब्लम आ गई है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और ये हमारे बॉडी को, हमारे मुंह को माउथ कैंसर के रूप में ये हमारे सामने आ जाता है। तो इसके बारे में कौन बता रहे हैं? डॉक्टर चतुर्वेदी ये हमें बता रहे हैं कि 12 साल की उम्र में जो बच्चे यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, शायद सभी खा रहे हैं तो हम भी खाएं, मगर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ठीक है। Now, one diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is reversible, he added. अगर यदि किसी मरीज को कैंसर है ना, तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी जो जीन की क्षति होती है यह अपरिवर्तित है, उन्हें आगे कहा। मतलब जो कैंसर पीड़ित है और उन्होंने टोबैको को छोड़ दिया है ना, और अगर मान लीजिए वह फिर से इसका उपयोग करता है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये हमें डॉक्टर चतुर्वेदी आगे बताते हैं। नाउ पेशेंट्स stream into his clinic, their faces disfigured and stitches running from their lips to necks. Many have had part of all the tongue removed and can barely speak. Pradeep Kumar Sharma, a 52 years old coalfield worker from Madhya Pradesh, has been consuming liquids through a tube in his nose since March. A patch of flesh the size of a golf ball was removed from his thigh to replace cancerous cell in his chest. देखिए अब क्या बता रहे हैं डॉक्टर शर्मा चतुर्वेदी। सॉरी, मरीज के दवा खाने में जब डॉक्टर के पास आते हैं हॉस्पिटल में, है ना, तो उनके कुरूप चेहरे और चेहरे पर ओंठ में लेकर गले तक सिलाई होती है। जो कैंसर पीड़ित होता है, जो गुटखा खा के उसका ये जो माउथ का जो यहाँ का भाग होता है उसको क्या है, उसको जब स्टिचेस किया जाता है तो अलग ही लुक उसका दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, और पिक्चरों में, मूवीज़ में और आपके कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे देखा होगा कि वो टोबैको जो खाता है उसके चेहरे का देखना कि कैसा फेस उसका चेंज हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि वो स्टिचेस लगी होती है, लिप्स में स्टिचेस लगी होती है, तो उसका चेहरा पूरा एकदम अलग ही दिखता है। ठीक है। तो ये डॉक्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि उनके जब हॉस्पिटल में when a patient will come there, her face are not real face, it will be changed. Okay. बहुत से मरीजों में जीभ में कुछ हिस्से या पूरा हटा दिया जाता है। कुछ बहुत से ऐसे मरीज हैं जिसका जीभ का हिस्सा जो होता है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है ना, खाते खाते पूरा कैंसर का रूप ले लेता है तो उसे हटा दिया जाता है और ये मुश्किल से बोल पाते हैं, वो जल्दी से बोल नहीं पाते हैं। प्रदीप कुमार शर्मा एक 52 वर्षीय कोयला खदान में काम करने वाला, कोल फील्ड में काम करने वाला एक 52 इयर्स का आदमी जिसका नाम था प्रदीप शर्मा, है ना, वह मजदूर था, है ना, और मध्य प्रदेश में वह था।
कहाँ के रहने वाले थे? वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और 52 ईयर्स वर्ष के थे, है ना। उनके वह मार्च के महीने में से नाक के अंदर लगी नली के द्वारा केवल तरल पदार्थ को ही ले पा रहे थे भोजन के रूप में, खाने के रूप में। फूड प्रोसेसिंग कहाँ से हो रहा था उनका? नाक के द्वारा ही पाइप लगी हुई थी, है ना, क्योंकि वह कैंसर पीड़ित थे और उनकी मुंह की पूरी आँखें खराब हो चुकी थी। वो मुंह के द्वारा कुछ ले नहीं पाते थे, तो नाक के द्वारा नोज के थ्रू उन्हें एक ट्यूब लगाया गया था, जिससे कि वह अपने खाने का, भोजन का पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड फूड, है ना, वो ले रहे थे वहां से। ठीक है। मांस का एक टुकड़ा गोल्फ के अंदर के गेंद के आकार का उन्हें जांच निकाला गया और गाल के अंदर कैंसर युक्त कोशिका के स्थान पर लगाया गया। मतलब उन्हें क्या हुआ था यहाँ पे, जब उनको यहाँ प्रॉब्लम था, जब यहाँ पे पूरा स्टिचेस हो गया था, यहाँ का पोर्शन हटा दिया गया था, तो उन्हें क्या किया गया था, पैच ऑफ फ्लैश द साइज ऑफ गोल्फ बॉल, और गोल्फ का जो बॉल होता है उस साइज का एक मांस, मतलब अपने दूसरी जगह से मांस का टुकड़ा निकाला गया और उनके उस मतलब थाइस के नीचे से उस टुकड़ा को निकाल के उनकी उस जगह पे फिर से ऑपरेट करके उसे लगाया गया था। ठीक है। नाउ पेशेंट स्टीम इनटू हो गया है ना, ही इज इन लॉट ऑफ पेन बट हिज चिल्ड्रन एंड I are in even more pain. They used to beg him not to chew गुटखा, but he never listened, said his wife दुर्गा शर्मा। अब यहाँ पे उनकी मिसेस जो थी, जो प्रदीप कुमार शर्मा की मिसेस थी, जो 52 ईयर्स के ओल्ड थे, उन्होंने जब ये चीज़ें प्रॉब्लम में हो रही थी, तो ये क्या बता रही हैं, डॉक्टर दुर्गा शर्मा, डॉक्टर नहीं थी, उनकी मिसेस दुर्गा शर्मा जो थी, वह बता रही हैं कि इससे क्या हो रहा है, उनको तो खैर पेन हो ही रहा है, इससे कि जो देख रहा है उन्हें भी पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है कि यह किस टाइप से ये बीमारी उन्हें हो गई है। मगर ये कभी भी हम हमेशा, उनकी मिसेस बता रही है कि हम हमेशा उन्हें बोलते थे कि इसको मत खाए, इसको मत यूज़ किए गुटखा को, मगर उन्होंने कभी नहीं सुना इस बात को, और जिसके कारण आज इतनी बड़ी कैंसर पीड़ित प्रॉब्लम उनके अंदर हो गई थी, है ना। तो you all understand this? This is the story. India's battle to ban chewing tobacco. तो इससे हमको क्या मतलब कहा, इस स्टोरी से हमको क्या नॉलेज मिलता है कि we don't ever never use tobacco, okay? And if you have to see anybody who use this tobacco, you all go and tell her that don't use the tobacco product. Okay, beta? This is the story. It will be completed here. And the word meanings are there in your book. You all note down in your notebook and send me in WhatsApp group. Okay? If any problem you have problem in this lesson, you ask me in WhatsApp group. Okay? Thank you.